नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रंजन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस तो डेली चल ही रहा है। इसी बीच एक लड़का व्हाट्सएप पर हमें कुछ क्वेश्चन भेजा था, जिसको आज हम एक वीडियो के तहत समझा देता हूं बढ़िया से, क्योंकि उस बच्चे को मतलब हम बना कर तो दिए लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि वीडियो के तरह ही समझा देते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई भी टाइप हो जो टाइप अगर आप लोगों को दिक्कत करे, तो आप डायरेक्ट ना उस टाइप का 5-6 क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। आपको हम नंबर दे देते हैं 7870982613। हाँ, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हमें उस टाइप का पक्का सेंड कीजिए। आपको हम पढ़ा करके अपलोड कर देंगे बढ़िया से। आपका वो टाइप बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया से। तो जो भी टाइप हो मैथ का, किसी भी चैप्टर का, ये नहीं कि बस मतलब अर्थमेटिक एडवांस, जो आपका मन करे, जिस चैप्टर का हो, जिस टीचर के बुक का हो, आप मेरे पे सेंड कीजिए। आपको ना हम पढ़ा करके अपलोड कर देंगे। ऐसे भी कभी कभार होता है कि कोई टीचर आपको पढ़ाया, वह टाइप बढ़िया से समझ में नहीं आया, तो आप वो टाइप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस मतलब एक वीडियो के थ्रू सब प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक घड़ी को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब एक घड़ी थी जो पहले 40% के लाभ पर उसको बेचा जाता था। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक को 20 रुपया कम कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, घड़ी के क्रय मूल्य को भी और विक्रय मूल्य को भी, दोनों को 20 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 10% अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है मतलब कि पहले था 40%, तो अब 10% अधिक हो जाएगा, मतलब 50% होने लगेगा। यह 50% कब होगा? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 20 रुपया कम किया जाएगा तब। तो कहता है घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। एकदम आराम से स्टार्ट करते हैं। 40% लाभ का मतलब है कि यह 2/5, तो यह 5 से 2 बढ़ के 7 हो जाएगा। दरअसल यह आपका सीपी है और यह एसपी है। यह क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। 40% का होता है 2/5, तो यह 5 से 7 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यह आपका पहले केस में, यह पहले 40% वाला केस पहले था। 5 से 7 ही पहले हुआ करता था, लेकिन जब क्रय मूल्य में से 20 रुपया और विक्रय मूल्य में से 20 रुपया कम कर देंगे तो 10% लाभ बढ़ जाएगा। इसका मतलब 50% होगा, और 50% बोले तो 1/2, तो यह हो जाएगा 2 से 3। अब एक रेशियो का सबसे ब्रांड गुण है, बहुत ब्रांड गुण, इतना बात समझिएगा। यह 5 जो है पहले का क्रय मूल्य है, यह जो 2 है यह दाम घटने के बाद का क्रय मूल्य है, यह 7 पहले का विक्रय मूल्य है और यह 3 अब का विक्रय मूल्य है। आप अपने मन से बताओ, पहले के क्रय मूल्य से अब का क्रय मूल्य कितना रुपया कम है? तो बोलेंगे सर जी 20 रुपया कम है। खुद यही बोला है क्वेश्चन कि हम क्रय मूल्य में 20 रुपया कम कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितना क्रय मूल्य था उससे 20 रुपया कम है, अब पहले जितना विक्रय मूल्य था उससे 20 रुपया कम है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कम है यूनिट में 3 है, यहाँ कम है यूनिट में 4, तो यह रेशियो बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना है। यह दोनों का दोनों बराबर कम होना चाहिए था। क्यों बराबर कम होना चाहिए था? क्योंकि दोनों से तो 20-20 रुपया कम हुआ है। जब यहाँ रुपया में बराबर कम हुआ है तो इसका मतलब है कि वह यूनिट में भी बराबर कम होना चाहिए था। अब दिखाते हैं बना के, शायद आप लोग इस भाव को समझ गए होंगे। यह रेशियो का ये गुण है, इसको आप शायद समझ गए होंगे। पहले का विक्रय मूल्य से अब का विक्रय मूल्य भाई साहब 5 से 7 था, 2 से 3 था। पहले के विक्रय मूल्य से अब का विक्रय मूल्य, यहाँ 5 है तो यहाँ 2, मान लीजिए क्रय मूल्य पे तो 3 यूनिट कम हुआ है, यहाँ 4 यूनिट कम हो गया। तो भाई यह बैलेंस नहीं है। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं ताकि बराबर बराबर कम हो, क्योंकि यहाँ बराबर बराबर ही कम हो रहा है। नीचे का जो अंतर होगा, 2 और 3 का अंतर कितना है? 1, तो ऊपर 1 से गुणा कीजिए, और ऊपर का जो अंतर होगा उससे नीचे गुणा कीजिए। 5-7 का अंतर कितना होगा? 2, तो गुणा कीजिए, तो इसमें 2 दूनी के 4, 2 3 6। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी 1 यूनिट कम हुआ और यहाँ भी 1 यूनिट कम हुआ। मतलब पहले क्रय मूल्य 5 था तो अब हो गया 4, तो कितना कम हुआ? 1। पहले विक्रय मूल्य 7 था, अब हो गया 6, कितना कम हुआ? 1। तो मेरे भाई साहब एक क्रय मूल्य भी कम हुआ और एक विक्रय मूल्य भी कम हुआ,
हुआ तो यूनिट में कम हुआ 1, रियल में कम हुआ है 20। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो पहले का क्रय मूल्य है 5 यूनिट, तो 1 का मान 20 तो 5 का मान 100 आपका राइट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते ना आपको बनाने आना चाहिए। सिंपल बात, जब ये बराबर बराबर कम होगा तो रेशियो में भी बराबर बराबर कम होना चाहिए। जब ये बराबर बराबर बढ़ेगा तो रेशियो में भी बराबर बराबर ही बढ़ना चाहिए। ये बराबर बराबर बढ़ने का रूल है कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये बराबर बराबर नहीं है तब, तो अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। नीचे वाला के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर वाला के अंतर से नीचे गुणा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं और क्लियर होगा। कोई वस्तु 50% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 50% बोले तो यह हो जाएगा 2 से 3। डायरेक्ट समझना मेरे भाई। यदि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक 10 रुपया कम कर दिया जाए, प्रत्येक से यानी क्रय मूल्य से भी 10 रुपया, विक्रय मूल्य से भी 10 रुपया, तो लाभ 10% अधिक हो जाएगा। तो पहले 50 था तो अब 60% हो जाएगा, और 60% का मतलब होता है 3/5। तो यह हो जाएगा भाई साहब 5 से 8, 3 बढ़ के 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखो तो दरअसल क्रय मूल्य 10 रुपया कम हुआ है, लेकिन यहाँ के हिसाब से भाई साहब ये बढ़ रहा है। ये सरासर गलत है, ये रेशियो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कम होना चाहिए। यह पहले का है, यह अब का है, तो भाई यहाँ कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10 रुपया कम हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला के अंतर 5 8 का अंतर 3, ऊपर वाला का अंतर से नीचे गुणा। 3 दूनी का 6, 3 3 9। आप देखो तो यहाँ से 6 से 5 कितना कम हुआ 1, 9 से 8 कितना कम हुआ 1, क्रय मूल्य भी 1 कम हुआ, विक्रय मूल्य भी 1 कम हुआ, रियल में कम हुआ है 10। इसका मतलब कि 1 का मान 10। तो कहता है प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य यहाँ से 9 है, तो 1 का मान 10, तो 9 का मान 90 आपका राइट आंसर। आशा करते हैं अब ऐसा टाइप आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग पक्का धुआं कबार देंगे। और उस लड़का को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं जो ये क्वेश्चन भेजा था। और आप सभी से भी हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग भी मेरे पे क्वेश्चन भेजिए। व्हाट्सएप पे एक पूरा टाइप के भेज दीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपको हम पक्का पढ़ा करके अपलोड कर देंगे। चलिए ये देखिए तो क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% बोले तो यह 5 से 6 हो जाएगा। अब कहता है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक से 10 रुपया कम कर दिया जाए, 10 रुपया कम हो रहा है दोनों से, तो रेशियो में भी बराबर बराबर कम होना चाहिए। 10% अधिक 20 ले 10 बढ़ के यह 30% हो जाएगा, और 30% का वैल्यू होता है 3/10। ये सब आपको आना चाहिए भाई साहब। तो ये हो जाएगा 10 ले 13। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 10 रुपया कम हो रहा है दोनों से, लेकिन यहाँ तो 5 से 10 बढ़ रहा है। पहले 5 क्रय मूल्य था, अब 10 हो गया, तो ये बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने का तरीका है नीचे वाला के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर वाला के अंतर से नीचे गुणा। ये आप करोगे तो 5 × 15, 6 × 18। ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी क्रय मूल्य 5 यूनिट कम हुआ, और यहाँ भी विक्रय मूल्य 5 यूनिट कम हुआ, यानी दोनों कम हुआ है 5, रियल में हुआ है 10। तो 1 का मान कितना हो गया 2। अब जो क्वेश्चन पूछे कहता है प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है 18, नयका वाला को हम लोग मानते हैं, तो 1 का मान 2, तो 18 का मान 36, 18 दूनी का 36 आंसर। हाँ एक और बात मेरे भाई, अगर ना जो हम मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन आया था उसमें आंसर गलत था, उसमें आंसर गलत था। आप इस आंसर को हम यहाँ प्रूफ करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखना, 1 का मान 2, तो हो जाएगा 15 दूनी का 30। आपको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखो पहले क्रय मूल्य कितना था 30, अब विक्रय मूल्य कितना था 36। बोलो तो लाभ कितना का हो रहा है 6 का, तो भाई साहब 6 का लाभ हो रहा है 30 पे, गुणे 100 कर देंगे, 6 5 30, 5 से कट जाएगा 20 बार में। देखो तो पहले 20% का लाभ था कि नहीं था। अब आप 10 रुपया घटाओ, 10 रुपया घटाओ, तो 30 से 10 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 36 से 10 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। आप बताओ तो अब लाभ कितना का हो रहा है, तो अब लाभ हो रहा है 6 का, कितना पे हो रहा है तो 20 पे, गुणे 100 कर देंगे, 20 5 100, तो बोलिए 6 5 कितना हो जाएगा 30%। तो पहले लाभ था 20%, अब 30%, कितना बढ़ा भाई तो 10%। तो 10% बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो उस बुक में जो क्वेश्चन था वहाँ सबका आंसर गलत था, और टीचर पता ना मतलब कैसे पढ़ाता था, लेकिन आपको हम यहाँ प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जो हम दे रहे हैं एकदम सॉलिड आंसर है।
आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। 40% बोले तो 2/5, इसका मतलब यह 5 से 7 हो जाएगा। यदि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से 10 रुपया कम कर दिया जाए तो 20% लाभ बढ़ जाएगा। तो 40 ले 20 बढ़ के 60% हो जाएगा, और 60% होता है 3/5, मतलब ये 5 से 8 हो जाएगा। आप बताओ 10 रुपया कम हुआ है, प्रत्येक से कम हुआ है, तो यहाँ भी प्रत्येक से बराबर बराबर कम होना चाहिए। तो ये तो पहले 5 था तो फिर 5 आ गया, यहाँ तक कम हो ही नहीं रहा है, तो ये गलत है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो नीचे वाला के अंतर से 3 से ऊपर गुणा, ऊपर वाला के अंतर से 2 से नीचे गुणा। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, 8 दूनी का 16। बोलो तो कितना कम हुआ? 5। कितना कम हुआ? 5। तो अब ये बैलेंस है, यूनिट में कम हुआ 5, रियल में कम हुआ 10 रुपया, यानी 1 का मान हो जाएगा 2। आपसे जो क्वेश्चन पूछे, कहता है प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है 21, तो 1 का मान 2, तो 21 का मान 42 रुपया, राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तब पक्का पक्का बन जाएगा। ये देखो तो, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ बोले तो यह 5 से 6 हो जाएगा मेरे भाई साहब। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए, प्रत्येक से 100 रुपया कम, तो 5% अधिक हो जाएगा। तो 20 ले 5 बढ़ के 25 होगा, और 25 का मतलब होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 4 से 5। तो देखो तो ध्यान से, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, पहले क्रय मूल्य कितना था? 5, अब कितना है? 4, तो कितना कम हुआ? 1। पहले विक्रय मूल्य कितना था? 6, अब कितना है? 5, कितना कम हुआ? 1। तो ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के अंतर से भी गुणा करोगे तो एक से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मान में अंतर नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, क्रय मूल्य भी 1 कम हुआ और विक्रय मूल्य भी 1 कम हुआ, तो यहाँ कोई गुणा करने का जरूरत ही नहीं है। तो यूनिट में कम हुआ 1 और रियल में कम हुआ 100, तो 1 का मान हो गया 100। तो कहता है प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य तो 5, 1 का मान 100, तो 5 का मान 500। भाई कमेंट पक्का करना कि आपको ये टाइप समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस का सुंदर टाइप है, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया टाइप है। नहीं बन पाएगा एग्जाम में बच्चों से, अगर वो नहीं पढ़ा है तब। तो आज पढ़ा कर अपलोड कर दिए, आगे पक्का बनेगा। बशर्ते आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करो भाई, लाइक करो, दोस्तों से बोलो सब्सक्राइब करें, सब लोग पढ़ें। कहता है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। 20% का मतलब हो जाएगा 5 से 6। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में से 20 रुपया कम करने पे 10% बढ़ जाएगा। तो 20 ले 10 हो जाएगा 30%, इसका मतलब होता है 10 ले 13। भाई बैलेंस कर लो, ऊपर 3 से गुणा कर लो, नीचे 1 से कर लो। तो ये 5 तिया 15, 6 तिया 18, कितना कम होगा? तो 5, कितना कम होगा? तो 5। तो यूनिट में 5 कम हुआ, रियल में 20 रुपया कम हो रहा है, तो 1 का मान कितना हो गया? तो 5 के 20। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो बस विक्रय मूल्य 18 है, तो 1 का मान 4, तो 18 का मान 18 के 72। यहाँ ये नहीं बोला गया है कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य चाहिए कि अब का चाहिए। तो आपसे एग्जाम में बोलेगा, पक्का बोलेगा। तो आपको अगर प्रारंभिक पूछता है तो 72 मार दीजिए, अगर अब का पूछता है तो 13 चौके 52 बता दीजिए। आपका राइट आंसर है। पहले 72 था, 20 रुपया कम हो गया, खुद ही बोल रहा है कि 20 रुपया कम हो गया, तो 20 रुपया कम है भाई साहब, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो पक्का पक्का बन जाएगा। तो चलिए, आपको अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो आप लोग पक्का शेयर कीजिए, और आपको भी अगर ऐसा कोई टाइप मिले तो हम कोई भी टाइप लास्टिंग 15 मिनट में आपको पढ़ा कर अपलोड कर देंगे। बशर्ते आप लोग को 5-6 क्वेश्चन उसका भेजना पड़ेगा। बस व्हाट्सएप नंबर आपको मिल चुका है, क्वेश्चन भेजते रहिए, आंसर लेते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।